हेलो एवरीबॉडी। मैं बलवंत सिंह मांडला आज़ाद हाई स्कूल से आज आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रेपोजिशंस पार्ट फर्स्ट। तो देखते हैं प्रेपोजिशंस होती क्या है। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। A preposition is a word which expresses a relationship of a noun or a pronoun to other words of the sentences। प्रेपोजिशन एक वो शब्द है जो एक संज्ञा का या एक सर्वनाम का वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताता है। उदाहरण के लिए देखें, ये हैं हमारे पास इन, एट, ऑन, फॉर, ऑफ, विच, विद, बाई, इनटू, ऑनटू, अंडर, अबव, अपॉन, बिहाइंड, अबाउट, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर, टूवर्ड्स, इनसाइड, आउटसाइड, अराउंड आर कॉमनली यूज्ड एज एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशंस। ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ प्रेपोजिशंस की। आइए इसकी उदाहरण लेते हैं थोड़ी सी। द टीचर इज इन द क्लास, अध्यापक कमरे में है। द बैगर इज एट द गेट, भिखारी द्वार पर है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। चारू बाज ऑन लीव फॉर 5 days, चारू 5 दिन की छुट्टी पर थी। विकास इज वॉकिंग विद हिज फ्रेंड्स, विकास अपने दोस्तों के साथ वॉक कर रहा था। तो ये इसमें इन, एट, ऑन का जो है ये प्रयोग बताया गया है, संबंध बताया गया है कि क्या संबंध ये बताता है, रिलेशनशिप क्या है नाउन के साथ और प्रोनाउन के साथ। अगली स्लाइड पे चलते हैं इसको पूरा समझने के लिए। 6 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस आर देयर, 6 तरह की प्रेपोजिशंस होती हैं। प्रेपोजिशन फॉर प्लेस, प्रेपोजिशन फॉर टाइम, प्रेपोजिशन फॉर डायरेक्शन, preposition for agent, prepositions for instrument and prepositional phrases। तो देखते हैं 1 by 1 इनका आगे। preposition for place, in, on, at, इसमें कहाँ कहाँ लगता है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, आओ इसको देखें थोड़ा। तो ये है हमारे पास इन का उपयोग करने के लिए इन बताता किसके लिए है, टू रेफर टू एन इनक्लोज्ड स्पेस। जो कोई वस्तु किसी चीज के बीच में हो उसके लिए हम लगाएंगे इन का प्रयोग करेंगे। आर ए लार्ज लाइक एरिया, जहाँ कोई बड़ा एरिया हो। लाइक ए टाउन आर ए सिटी, जैसे कोई आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन कोलकाता। ये बड़ा एरिया के लिए। बड़ा एरिया क्या है जहाँ पे, जैसे दिल्ली। तो दिल्ली में भी आप कहाँ पे ठहरे हुए हैं। अगर आप रोहिणी में है, दिल्ली रोहिणी में है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। एट भी दिल्ली के लिए आता है, इन भी आता है। आपके वाक्य के ऊपर ये सारा डिपेंड करता है कि वाक्य आप किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं। लार्ज एरिया, लार्ज एरिया के लिए आई लिव इन दिल्ली। तो दूसरी बार अगर हम इसको लिखेंगे आई लिव इन रोहिणी, मैं रोहिणी में रहता हूँ, बड़ा एरिया है। दिल्ली में रहता हूँ, या मैं रोहिणी दिल्ली में रहता हूँ। तो रोहिणी एक जगह का नाम है, एक प्लेस है दिल्ली में। तो दिल्ली बहुत बड़ा है, एक लार्ज एरिया है, उसमें दिल्ली है। तो फिर हम इस तरह से इस सेंटेंस को लिखेंगे, आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली, इस तरह से। फिर आगे आ गया इसी तरह से, इन ए हॉल, इन ए स्कूल, इन ए बिल्डिंग, इन द बॉक्स, इन द कार, इन ए गार्डन, इन इंग्लैंड, इन ए रूम। मीन जैसे हमारे पास आ जाते, इसकी थोड़ी सी उदाहरण अगर और लें, जैसे मैंने आपको रोहिणी की बताई, तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स इसकी नीचे दी गई हैं। द बुक्स आर इन द बैग, किताबें थैले में हैं। तो एक वस्तु है जो एक वस्तु के बीच में है। वस्तु क्या है कि बुक्स किस में है, थैले में है। मीन इन क्लोज्ड स्पेस के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, हम 10 वर्ष तक दिल्ली में रहे।
वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, हम 10 वर्ष तक दिल्ली में रहे। तो इन दिल्ली के लिए, अब जहां एक लार्ज एरिया के लिए इनका प्रयोग किया। शी इज इन द किचन, वो रसोई घर में है। तो किचन जहां पे जो है ये क्या चीज है, एक इनक्लोज्ड स्पेस है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन समथिंग कंटेन समथिंग, जब किसी चीज के बीच में कोई चीज हो, जैसे आप कहें द मनी आर इन माई पॉकेट, इन द पॉकेट मीन जेब में है, इन द पॉकेट। तो ये चीज हमारे पास आ जाती है कि व्हेन समथिंग कंटेन समथिंग। इसी तरह से आगे चलते हैं। जैसे इधर एक लास्ट में सेंटेंस हमने इनका लिखा हुआ है, लुक एट द कॉर्नर ऑफ दिस रूम। लुक एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर, ठीक है। तो ये जहां पे दर्शाता है कि एट द कॉर्नर, जैसे ऊपर हमने इसकी इनकी जो रूल्स दिए हैं फॉर प्लेस के लिए, इन द हॉल, इन ए स्कूल, इन द बिल्डिंग, इन द बॉक्स, इन द कार, इन ए गार्डन, इन इंग्लैंड, इन ए रूम। तो मीन जब आप जैसे आप अपने क्लास में जाते हो तो कहते हो टीचर को, मे आई कम इन सर। इन मतलब इन किसके लिए जो प्रयोग होता है कि व्हेन समथिंग कंटेन समथिंग। चलिए अब चलते हैं हम इसी से प्रेपोजिशंस फॉर प्लेस इन एन आर्ट का, एट का। तो यहाँ ऑन को देखें अगर आप, फॉर सरफेस, सरफेस होती है किसी सतह पे कोई चीज हो, जैसे ग्राउंड के ऊपर कोई फाइल के ऊपर चीज पड़ी है, आपके किचन में किसी टॉप के ऊपर चीज पड़ी है, टेबल के ऊपर कोई चीज पड़ी है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, कोई किताब जो है वो टेबल के ऊपर है। इस तरह से हम ऑन किसके लिए उपयोग करते हैं, फॉर सरफेस, सतह के लिए। जब बिफोर द नेम्स ऑफ द रोड्स एंड स्ट्रीट्स, जा रोड्स और स्ट्रीट्स के लिए भी पहले हम इसका ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आ गया ऑन द टेबल, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऑन द पेज, ऑन ए बॉल, ऑन ए रूफ, ऑन द मैप। तो ये इनके लिए ऑन का प्रयोग हुआ। देखते हैं इसको, इसकी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, आई रोट माई नेम ऑन द कवर, मैंने अपना नाम कबर के ऊपर लिखा। तो कबर जहां पे सरफेस है, ठीक है, फाइल की सरफेस ला लो आप, जा एक किताब की ऊपर वाली जो सरफेस है, एक कॉपी की ऊपर वाली सरफेस है। तो सरफेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्लेस के लिए ऑन। तो ये है हमारे पास, आई रोट माई नेम ऑन द कबर, द बुक्स आर ऑन द टेबल। टेबल क्या है, टेबल की जो ऊपर वाली सतह है, सरफेस है, उसके ऊपर कोई चीज अगर पड़ी है, कोई पेन पड़ा है, जग पड़ा है, ग्लास पड़ा है, उसके ऊपर पर है, पर के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज पर हैं। ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, अब रूफ क्या है, रूफ भी एक सतह है, एक सरफेस है। सरफेस के ऊपर कोई भी जब वस्तु आएगी तो उसके लिए हम ऑन का उपयोग करेंगे। फिर आता है हमारे पास, देयर आर 3 लाइट्स ऑन द सीलिंग, ऑन द सीलिंग। अब सीलिंग देखिए नीचे की तरफ है, छत का जो रूफ आपका है, छत का जो निचला भाग होता है जहां अपने अपने फैंस वगैरह लगाए होते हैं, तो वो सीलिंग भी एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर है, तो इसलिए इसका भी प्रयोग आएंगे, देयर आर 3 लाइट्स ऑन द सीलिंग। अब चलते हैं आगे पे, फिर एट के लिए जहां बताया गया है 8th एग्जाम्पल में, लेट अस मीट एट द कॉफी शॉप, द बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, लुक एट द कॉर्नर ऑफ दिस रूम। तो एट का प्रयोग प्लेस के लिए कहाँ कहाँ लगाया गया, आओ पहले इसको ऊपर देखें। फॉर ए स्पेसिफिक पॉइंट, कोई नियुक्त जगह हो, निश्चित जगह हो, एक पॉइंट हो, उसके लिए। जब बिफोर ए पार्टिकुलर एड्रेस आर बिफोर द नेम ऑफ प्लेस, जैसे एट ए बस स्टॉप, एट द एंट्रेंस, एट द फ्रंट ऑफ द चेयर, एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, एट द एज ऑफ द रूफ। तो इनके लिए जहां देखें, लेट अस मीट एट द कॉफी शॉप, हमें कॉफी शॉप पर मिलना चाहिए।
आओ हम कॉफ़ी शॉप पर मिलते हैं। तो एट जहाँ पे जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, प्लेस है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ प्लेस है, तो उसके लिए लगाया। आगे 9th में चलते हैं। द बैगर इज स्टैंडिंग एट द डोर, एट द डोर, राइट। फिर लुक एट द कॉर्नर ऑफ दिस रूम, तो ये बीच में ऊपर लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रीपोजिशन फॉर टाइम, इन, ऑन, एट। टाइम के लिए इसका देखते हैं इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑन और एट का। मंथ आर ईयर्स, इन मार्च, इन 2020। पार्टिकुलर टाइम ऑफ ए डे, डे का कोई पार्टिकुलर विशेष टाइम हो, मंथ हो, ईयर हो। इन मॉर्निंग, इन विंटर, इन 3rd वीक ऑफ अप्रैल, इन समर। ए सेंचुरी या ए स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट और फ्यूचर। इन द 20th century, इन अर्ली डेज, इन द स्टोन एज, इन फ्यूचर, इन पास्ट। तो इनके लिए जहाँ इनका प्रयोग होता है, आओ देखें कैसे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और अच्छी तरह से। शी वॉज बॉर्न इन 1990, वो 1990 में पैदा हुई, तो फर्स्ट में ही हमने दिया है, ठीक है। दूसरे में देखें, इट इज़ वेरी हॉट इन समर, तो ये समर में बड़ी गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट इन समर, समर में बड़ी गर्मी है। तीसरे में देखें, कैन यू मीट मी इन 15 मिनट्स, क्या मुझे 15 मिनट में मिल सकते हो। तो जहाँ भी टाइम एक स्पेसिफिक जो टाइम है जो उसके बारे में दिया गया है। तो आगे चलते हैं। एवरी वन बियर्स, 4th में आ गया, इन ये 3 हो गए। आगे चलते हैं। आन कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, आन का देखें। टू टॉक ऑफ अ पार्टिकुलर डे और डेट, पार्टिकुलर डे और डेट के लिए आन का प्रयोग। ऑन संडे, ऑन 12th of June, ऑन माई बर्थडे, ऑन रिपब्लिक डे। तो देखें इसका ऑन का प्रयोग। हम चलते हैं 5th सेंटेंस, 4th सेंटेंस पे। कैन यू मीट मी ऑन संडे, क्या मुझे एतवार को मिल सकते हो। तो ऑन, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। 5th में चले। दे विल कम हेयर ऑन 15th जनवरी, वो जहाँ 15 जनवरी को आएंगे। एवरी वन वियर्स न्यू क्लास ऑन दिवाली, इवेंट के लिए है, जहाँ दिवाली एक फेस्टिवल या इवेंट के लिए आता है। तो दिवाली एक फेस्टिवल है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन दिवाली। एवरी वन वियर्स न्यू क्लास ऑन दिवाली, हर कोई नए कपड़े दिवाली पर पहनता है। द पार्टी, आगे फिर आ गया जे एट के लिए है। एट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आओ एट को देख लें। जी आता है एट टू टॉक ऑफ ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट 3 o'clock, एट 4:20, एट नाइट, एट सनसेट, एट नून, एट लंच, एट मोमेंट, एट बेड टाइम। तो इसके लिए आता है। फिर एट को भी देखें। द पार्टी विल स्टार्ट एट 8 PM, पार्टी 8 बजे शुरू होगी। द पार्टी गॉट ओवर एट मिडनाइट, पार्टी आधी रात को समाप्त हुई। एट द एंड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के अंत में एवरी वन वेंट होम हैप्पीली, हर कोई घर खुशी से गया। तो ये जहाँ एट का जो प्रयोग है ऊपर जो लिखा गया, ये उसके बारे में देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन के बारे में भी आपने पढ़ लिया। फिर उसका एक सेंटेंस देखते हैं, एट का, इन का, इनका। 11th में दिया है, ए लॉट ऑफ न्यू डिस्कवरीज वर मेड इन द लास्ट सेंचुरी। तो इन द लास्ट सेंचुरी जो जहाँ लिखा हुआ है तीसरे में, इसको आप ऊपर जब ध्यान से पढ़ेंगे और बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से जड़मती हुई सुजान, आप जानते हो अच्छी तरह से। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी थोड़ी है, तो प्रैक्टिस से ही इसका
आपको ज़्यादा पता चलेगा। ये नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पे। अवर एनुअल एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टेड इन द सेकंड वीक ऑफ मार्च। हमारा जो वार्षिक परीक्षा है वो मार्च के दूसरे हफ्ते में शुरू हो जाएगी। तो ये टाइम के लिए दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के लिए है, ये दिशा बताती हैं कि कौन सी दिशा में कोई चीज जो है वो चल रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन के लिए देखेंगे जैसे दीज प्रेपोजिशंस एक्सप्रेस द डायरेक्शन ऑफ समथिंग। ये किसी चीज की एक डायरेक्शन के बारे में, दिशा के बारे में बताते हैं कि उसकी गति जो है वो किधर को है, किस तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन में, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, घर की तरफ है, बैंक की तरफ है, स्कूल की तरफ है। तो कहाँ जो मूवमेंट है किस डायरेक्शन की ओर हो रही है, गाड़ी किस तरफ जा रही है, या कोई व्यक्ति किस तरफ जा रहा है, जा आ रहा है। तो ये अब एक डायरेक्शन बताने के लिए। तो जैसे इनटू, टू, थ्रू, टूवर्ड्स एटसेट्रा, जी इसकी कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको और समझते हैं। दे आर गोइंग टू क्लासरूम, वह कक्षा के कमरे में जा रहे हैं। तो डायरेक्शन बताई गई है कि किस डायरेक्शन को, क्लासरूम की तरफ जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू क्लासरूम। तो जहाँ टू जो है वो एक प्रेपोजिशन है जो डायरेक्शन बता रही है कि मूव जो नाउन कर रहा है वो प्रोनाउन कर रहा है, वो किधर को कर रहा है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन है। फिर दूसरे में चलते हैं, वी वेंट टू द मार्केट, हम मंडी में, बाजार में गए। मंडी में जब बाजार में गए तो ये भी एक डायरेक्शन है। बी, हम कहाँ जा रहे हैं, मंडी की तरफ जा रहे हैं। तो डायरेक्शन के बारे में बताया गया कि किस दिशा को। ही थ्रू ए बॉल इनटू द रिवर, उसने एक बॉल को नदी में फेंका। तो इनटू ए रिवर, तो ये एक डायरेक्शन हो गई। द चिल्ड्रन जंप्ड इनटू द पूल, मीन जो बच्चे हैं उन्होंने तालाब में छलांग लगाई, जा कूदे। तो इनटू जे भी डायरेक्शन बता रहे हैं, राइट। फिर थ्रू के देखते हैं। ही केम थ्रू द थिक फॉरेस्ट, वह एक घने वन से आया, मीन घने वन के बीच से आया। थ्रू द थिक फॉरेस्ट, तो थ्रू जो है जहाँ पे जे भी डायरेक्शन बताता है, प्रेपोजिशन। दिनेश लुकड थ्रू द ग्लास एट द बॉयज इन द शॉप, दिनेश ने शीशे से लड़कों को दुकान पर देखा। तो थ्रू मीन डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन को बताता है। फिर आगे लेट अस वॉक टूवर्ड्स द रिवर, आओ हम नदी की तरफ चलते हैं। तो की तरफ, ये टू वर्ड्स भी डायरेक्शन को दर्शाता है। और द स्नेक वाज कमिंग टूवर्ड्स हर, सांप उसकी तरफ आ रहा था। तो सांप के आने की डायरेक्शन जो है किसकी तरफ आ रहा था, टूवर्ड्स हर, उसकी तरफ आ रहा था, किसी औरत की तरफ। तो ये भी जहां पे डायरेक्शन को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रेपोजिशन फॉर एजेंट्स बाय विद, these prepositions are used to express a casual relationship between the noun, doer or an action. एक्शन जहाँ पे जो गति है, वर्ब का और नाउन का ये रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, कि वर्ब में और एक्शन में, नाउन में और एक्शन में जो है रिलेशनशिप क्या है। जैसे हम देखें, द थीप वॉज बीटन बाय द पीपल विद स्टिक्स, चोर को लोगों द्वारा छड़ियों से मारा गया। राइट। बाई जैसे पैसिव बाई में भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव पैसिव में जब आप पढ़ते हैं इसको। तो ए लॉट ऑफ नॉइज वॉज मेड बाय द चिल्ड्रन, बहुत सारा शोर बच्चों द्वारा किया गया, बच्चों के द्वारा। बाय द पीपल, लोगों द्वारा। फिर चलते हैं तीसरे में, द टास्क वाज फिनिश्ड बाय हिम, काम की समाप्ति उसके द्वारा पूरी की गई। द टास्क वाज फिनिश्ड बाय हिम, उसके द्वारा काम पूरा किया गया। तो ये जहाँ पे बाई जो है ये पैसिव वॉइस में जैसे इस्तेमाल करते हैं।
सम स्कूल हैव बीन ओपन्ड बाय गवर्नमेंट, कुछ स्कूल गवर्नमेंट की द्वारा खोले गए हैं, बाय द्वारा भी जहां प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है, प्रेपोजिशन फॉर एजेंट्स हैं, राइट। तो चारू केम टू स्कूल बाय फुट, चारू पैदल स्कूल को आई। बाई फुट जहां पे मीन बाई किसी बाइक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ही वेंट टू द मार्केट बाई बाइक, वो मार्केट में गया बाई बाइक। आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं आपसे प्रसन्न हूं। विद एक एजेंट है, प्रेपोजिशन एजेंट है। आई एग्री विद यूर प्रपोजल, मैं आपके प्रपोजल से सहमत हूं। मीन ये रिलेशनशिप जो है ये दर्शाता है किसका, नाउन का और एक्शन का, नाउन एंड एक्शंस, ठीक है। नाउन होता है डूअर और एन एक्शन होती है जो इसमें वर्ब हो। अब इसमें कौन सी वर्ब है ये सेंटेंसों में आप देख सकते हैं। बाज बीटन, बीटन बाई, राइट। बाज मेड बाई, जे फिनिश्ड बाई, बाज फिनिश्ड बाई, तो ये आपके यहाँ पे हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ पे प्रेपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट के लिए, डिवाइस के लिए और मशीन के लिए बाई विद का उपयोग करते हैं। आओ देखते हैं इसको। दीज प्रेपोजिशंस आर यूज्ड फॉर जॉइनिंग नाउन्स, जैसे इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेस, मशीन्स एटसेट्रा, टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ, ऑन बाई विद द हेल्प ऑफ एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स, उदाहरण के माध्यम से इनको समझते हैं। ही वेंट टू होम बाई कार, बाई होम, बाई किसके द्वारा घर गई, कार के द्वारा। ही वेंट टू होम बाई कार, तो बाई कार जो है जहां पे क्या चीज है, आपने ये चीज देखनी है कि कार एक हमारे पास मशीन है, मशीन के द्वारा, कार के द्वारा वो घर गई। ही वेंट टू होम बाई कार। तो ही केम टू इंडिया बाई शिप, वो शिप के द्वारा भारत में आया। विकास ऑलवेज ट्रेवल बाई ट्रेन, विकास हमेशा रेलगाड़ी द्वारा ही यात्रा करता है, बाई ट्रेन। ही इज ऑन द फोन, वो फोन पर है, मीन फोन उसने अपने कानों को लगाया है, तो ऑन द फोन। ऑन द फोन जहां पे क्या है, जैसे कार, शिप, ट्रेन, ये हमारे पास क्या आ गई, मशीन्स आ गई। इसी तरह से ही इज ऑन द फोन, फोन जहां पे एक डिवाइस आ गया, तो ही इज ऑन द फोन, वो फोन पे है, मीन फोन के ऊपर बातें कर रहा है, तो एक डिवाइस है। डिवाइस के लिए भी हम क्या करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। ये किसी के चीज के ऊपर नहीं है। पहले तो हमने ऑन के बारे में जो जाना था पिछली स्लाइड में कि ऑन का टाइम के साथ और प्लेस के साथ कहाँ होता है। प्लेस के साथ हो तो ऑन किसी वस्तु, कोई वस्तु जो है किसी चीज के ऊपर होती है, सरफेस पे होती है, ऐसा पढ़ा था। या टाइम के लिए ऑन। तो आगे देखते हैं। द शो विल बी टेलीकास्टेड ऑन द टेलीविजन, शो जो है ये टेलीविजन पे कास्ट होगा, दिखाया जाएगा। तो ऑन जहां ऑन द टेलीविजन, टेलीविजन हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है। डिवाइस के लिए इसका ऑन का इस्तेमाल हुआ। शी हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, अब कंप्यूटर भी एक हमारे पास डिवाइस है, ठीक है। इसके लिए भी हमने ऑन द कंप्यूटर लगाया। द लॉक कैन नॉट बी ओपन विद द की, ताला जो है बिना चाबी के खुल नहीं सकता, तो विद द की। अब जो की है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, इसको देखें, इंस्ट्रूमेंट है, तो ये इंस्ट्रूमेंट के लिए। ही ब्रोक द बॉल विद द हैम्पर, ये हैम्पर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने विद का प्रयोग किया प्रेपोजिशन का। शी वाटर द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ ए वाटर पाइप, उसने पानी जो है पौधों को दिया, किसकी सहायता से दिया भाई, विद द हेल्प ऑफ ए वाटर पाइप। तो वाटर पाइप जहां पे किसके लिए है, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हमने पौधों को पानी दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लास्ट स्लाइड है हमारी। ये प्रेपोजिशनल वर्ब क्या होती हैं। अ प्रेपोजिशन वर्ब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड अ प्रेपोजिशन, इट इज सिंपली फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशनल वर्ब, इसका अर्थ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। एग्जाम्पल्स उदाहरण के लिए देखते, शी इज वेटिंग फॉर हिम, वेटिंग जहां पे वर्ब है, फॉर
प्रेपोजिशन है। शी इज वेटिंग फॉर हिम, वह उसका इंतजार कर रही थी। ही इज नॉकिंग एट द डोर, वो दरवाजे को खटखटा रहा था। शी इज लिसनिंग टू द म्यूजिक, वो म्यूजिक को सुन रही थी। द चिल्ड्रन आर लाफिंग एट ए जोकर, बच्चे जोकर पर हंस रहे थे। वी बिलीव इन गॉड, हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो बुखार से पीड़ित थी। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ। वी आर कमिंग फ्रॉम जम्मू, हम जम्मू से आ रहे थे। फ्रॉम डायरेक्शन जहाँ बताई गई तो जे भी आता है, और जे आती हैं हमारे पास प्रेपोजिशनल वर्ब में वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। जैसे जो हमारे रेड में जितने भी दिए हैं ये हमारे पास वर्ब्स हैं, और प्रेपोजिशन जो येलो कलर में साथ में दिया फॉर, एट, टू, एट, इन, फ्रॉम, विद, फ्रॉम, ये हमारे पास क्या है, ये प्रेपोजिशंस हैं। तो इसी के साथ ये जो जहाँ आपकी जो आज का जो काम है ये आपका प्रेपोजिशंस, इनको लेकर के जहाँ आगे जो रह जाती हैं बाकी वाली बहुत सारी अभी इसकी प्रेपोजिशंस हैं जो हमने अभी आगे करनी है। तो दूसरी स्लाइड में कोशिश करूँगा कि पूरी हो जाए, अगर नहीं भी हुआ तो हम तीसरी या चौथी स्लाइड में इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब अस एट YouTube @ Azad High School. Follow us on Facebook @ Azad High School. Follow us on Instagram @ Azad High School. Please do like and share this video. Thank you very much and have a good day.